नमस्ते, मेरा नाम सुष्मिता है। आप द पंचायत देख रहे हैं। कर्नाटक से लगातार विवादित घटनाएं सामने आ रही हैं। कर्नाटक में हिजाब हलाल विवाद के बाद मंदिर के सामने मुस्लिम व्यापारियों की दुकान पर तोड़फोड़ की घटना हुई। धारवाड़ जिले के एक मंदिर में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं की ओर से मुस्लिम फल विक्रेताओं के साथ तोड़फोड़ करने के साथ उनके फल सड़क पर फेंक दिए गए थे। कर्नाटक में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं और तनावों को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्षी नेता तो मोर्चा खोले ही हुए हैं, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से भी सवाल उठने लगे हैं। यह सवाल कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उठाया है। इनके अलावा बीजेपी के 2 विधायक भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। कर्नाटक में हिंदू संगठनों की तरफ से मुसलमानों और उनके व्यवसायों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों से सरकार को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। धारवाड़ में मंदिर के सामने मुस्लिमों के फलों के ठेले तोड़ने के आरोप में श्री राम सेना से जुड़े सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता व पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने हिंदू संगठनों से आग्रह किया है कि वो ऐसी हरकत न करें, मुसलमानों को शांति और सम्मान के साथ जीने दें। येदियुरप्पा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी इच्छा है कि हिंदू और मुस्लिम ऐसे रहें जैसे एक माँ के बच्चे साथ रहते हैं। ऐसे में अगर कुछ शरारती तत्व उसमें बाधा डाल रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने पहले ही आश्वासन दे दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। येदियुरप्पा पहले बड़े बीजेपी नेता हैं जिन्होंने हिजाब विवाद के बाद हिंदुत्व संगठनों की अगुवाई में चलाए जा रहे अभियानों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। हालांकि येदियुरप्पा से पहले राज्य सरकार में 2 मंत्री और 2 बीजेपी विधायक भी कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बंद करने के लिए आवाज़ उठा चुके हैं। इसके बावजूद हिंदू संगठनों ने मंदिरों के पास मुसलमानों की दुकानों पर पाबंदी, हलाल मीट का बहिष्कार और फलों के कारोबार में मुस्लिम एकाधिकार को पूरी तरीके से खत्म करने का अभियान छेड़ रखा है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी माधुस्वामी ने सदन में कहा कि गैर हिंदू मंदिर परिसर और धार्मिक मेले में अपना व्यवसाय नहीं कर सकते। तब से हिंदुवादी समूह मुस्लिम विक्रेताओं को सभी धार्मिक स्थलों से खाली कराने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। इसी के चलते धारवाड़ के एक मंदिर में शनिवार को मुस्लिम फल विक्रेता के सारे फलों को श्री राम सेना से जुड़े हुए कुछ लोगों ने सड़कों पर फेंक दिया। वहीं अब बीएस येदियुरप्पा के बयान से एक दिन पहले ही रविवार को कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी माधुस्वामी के सुर बदल गए हैं और उपद्रवी समूहों को कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। माधुस्वामी ने कहा है कि वो सभी लोग जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत में रहने का फैसला किया था वो भारतीय हैं। ये देश हर किसी का है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ उपद्रवियों की हरकतों के लिए सरकार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर वो गड़बड़ी करते हैं और शांति भंग करते हैं तो ऐसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माधुस्वामी ने आगे कहा कि भारतीय संविधान हर किसी को जीने का अधिकार देता है, कारोबार करने का और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। उसने किसी को भी सार्वजनिक रूप से किसी समुदाय को बदनाम करने का अधिकार नहीं दिया है। माधुस्वामी कर्नाटक की बीजेपी सरकार के पहले मंत्री हैं जिन्होंने हिंदूवादी संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का आलोचना की है। हालांकि वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि मंदिर परिसर में गैर हिंदू व्यक्ति दुकान नहीं लगा सकते, जिसके बाद से ही हिंदू संगठन के लोगों के हौसले बुलंद हो गए थे। कर्नाटक के मंदिरों के सालाना मेले और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में मुस्लिम व्यापारियों को अनुमति देने से इनकार के बाद बीजेपी विधायक अनिल बेनाके ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति अपना कारोबार कर सकता है और यह फैसला लोगों को करना है कि वह कहां से क्या खरीदते हैं। इस संबंध में संविधान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, मंदिर में मेले के दौरान किसी तरह की पाबंदी लगाने का सवाल ही नहीं उठता। हम प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन यदि लोग ऐसा करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। दरअसल कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है जहां तमाम जातियां, भाषाई समूह और धार्मिक समुदाय रहते हैं। बीजेपी ने इस राज्य में पिछले 4 लोकसभा चुनाव में लगातार ज़्यादातर सीटें जीती हैं। मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी वाले कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों और गाँवों में बीजेपी ने हिंदूवादी राजनीति पर काम किया है। आरएसएस ने यहां पर अपनी गहरी जड़ें जमा रखी हैं। हालांकि कर्नाटक के चुनावी इतिहास की बात करें तो एक लंबे समय तक यहां की राजनीति जातिगत निष्ठाओं से तय होती रही है। साल 2008 में बीजेपी को पहली बार राज्य की सत्ता में आने वाले बीएस येदियुरप्पा ने लिंगायत समुदाय को बीजेपी के साथ जोड़कर कमल खिलाया था, जिसके बाद से ये समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक बना हुआ है। राजनीतिक जानकार का मानना है कि येदियुरप्पा से पिछले साल सत्ता की बागडोर लेने वाले बोम्मई सरकार का प्रदर्शन बेहतर नहीं था।
कोरोना महामारी के दौरान कुप्रबंधन के भी आरोप लगे और अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं। बीजेपी दबाव की वजह से एक अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। हिंदू राष्ट्रवाद और विकास के आधार पर एक नया मतदाता वर्ग तैयार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ रहा है और अब हिंसक रूप अख्तियार कर रहा है, इससे बीजेपी के कुछ नेताओं की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ का सियासी मिजाज इतना भी सांप्रदायिक नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।